जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैथ टारगेट से, और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 की मैथ चैप्टर 7। यदि हम बात करें तो चैप्टर 6 तक हमने कंप्लीट कर लिया था और आज हम लोग चैप्टर 7 जो है वो समझने का प्रयास करते हैं। यदि हम बात करें तो चैप्टर 1 हमारा जो था वो क्या था, वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ा हमने। चैप्टर 2 जो रहा वो क्या रहा, बहुपद के बारे में। चैप्टर 3 क्या रहा, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में पढ़ा। 4 चैप्टर क्या था, घात समीकरण। 5 चैप्टर समांतर श्रेणी। 6 चैप्टर त्रिभुज और 7 आज जितना आप पढ़े सारे चैप्टर के बारे में आप जान रहे हैं। तो यहाँ समझेगा, पीछे वाले बन जगह बता दे रहे पढ़ाना हम जब प्रारंभ कर देते हैं तो जान लो, कोई नए नहीं हो। तो यहाँ ये बच्चे समझेगा, अगर मैं बात करूँ इस निर्देशांक ज्यामिति के बारे में हमने 9th में भी पढ़ा था, ठीक। निर्देशांक ज्यामिति के बारे में हमने 9th में भी पढ़ा था और हम 10th में भी पढ़ रहे हैं। यदि हमने 9th बात करें बच्चे समझेगा, ये निर्देशांक ज्यामिति होता क्या है। जैसे अगर तुम्हें किसी को, ये बच्चे समझेगा, अगर तुम्हें किसी का मैथ टारगेट का पता देना हुआ तो कैसे दोगे। एक होता है रेफरेंस पॉइंट, उस रेफरेंस पॉइंट की सहायता से हम किसी चीज का एक बिंदु निर्धारित, एक स्थान निर्धारित कर लेते हैं। जैसे अगर मैथ टारगेट का पता देना हुआ तो तुम ये बताओगे कि आप बस अड्डे से जाओ और शकुंतला हॉस्पिटल के पहले, ठीक, बस अड्डे से शकुंतला हॉस्पिटल के पहले जो पड़ता है वही मैथ टारगेट पड़ेगा। तो यहाँ समझेगा ये बच्चे, इसको आपने निर्धारित करने के लिए दो तरफ से बताया। नहीं तो आप कहोगे कि चलो बस अड्डे से जाओ, तो वो बस अड्डे से जाता रहेगा, कहाँ तक जाएगा पता ही नहीं, है ना। या फिर ऐसे समझो बच्चे, ध्यान से कह देगा कि बात ना करो, बात करने के लिए मना करें, बता दे रहे। हमें क्रोध आता बहुत, जब हम पढ़ाते हैं, अगर कोई बात करता हुआ हमें दिखता है तो उसमें हमें क्रोध ही आता है। तो तुम कहोगे कि चलो बस अड्डे से जाओ, स्टेशन रोड से चलो, तो ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये देखो, इधर से तुम बस अड्डे से आ रहे हो, ठीक है, ये बस अड्डे से आ रहे हो, ये स्टेशन रोड से आ रहे हो, एक काट दिए। यहाँ जहाँ पर काटे वहीं पर पड़ गया मैथ टारगेट। ये देखो, यहाँ एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, मैथ टारगेट यही तो है। तो यहाँ समझिएगा बच्चे, यानी किसी भी वस्तु का या किसी भी बिंदु का एक निश्चित निर्धारित करने के लिए, एकदम एग्जैक्ट निर्धारित करने के लिए हमको निर्देशांक ज्यामिति पढ़ने की आवश्यकता पड़े, ताकि एग्जैक्ट पॉइंट में बता सके। जैसे अगर मैं कहता हूँ 3, 2, तो तुम क्या करते हो, x से 3 चलते हो और y से 2 चलते हो, तभी तो 3, 2 पड़ता है। बस वही नहीं सुन रहे। तो जो हमने कक्षा 9th में निर्देशांक ज्यामिति पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि हम किसी रेफरेंस पॉइंट की सहायता से एक बिंदु को निर्धारित कर सकते हैं। तो एक बात फिर से वही मैं सारी बातों को दोहराना चाहूंगा बच्चे, हालांकि ये चैप्टर शायद 3 या 4 में हमने बताया था, एक बार फिर से बता दे तो जो बच्चे नहीं पढ़े वो भी समझेगा। ये बच्चे समझेगा ध्यान से, ये जो क्षैतिज रेखा होती है, ठीक, ये क्षैतिज रेखा जो होती है ये पूरी की पूरी x है, ठीक, क्या है, ये x लाइन है, और ये जो खड़ी खड़ी रेखा बा ये y लाइन है। लेकिन जब इन्होंने एक दूसरे के काट देते तो हे इतना कुछ और हो जाता, हे इतना कुछ और हो जाता, लेकिन रहे x के बिरादरी, क्या समझेगा, तब ये बन जाता है x अक्ष और ये वाला बन जाता है x डैश, और ये हो जाता है y, और ये हो जाता है y डैश। तो समझिएगा बच्चे ध्यान पूर्वक, 2-4 लोगों पर मैं लगातार दृष्टि रख रहा हूँ, उन पर अवश्य ही कृपा दृष्टि बरसेगी हमारी, ये ध्यान दीजिएगा, जो बीच बीच हमको डिस्टर्ब कर रहे हैं। यहाँ समझिएगा बच्चे ध्यान से, ये हमारा x अक्ष है, ई x डैश है, ई y है, ई y डैश है। तो हम ये अंतर समझे के कोशिश करते
इन दोनों में अंतर का बा तो समझ देगा बच्चे ध्यान से। अगर इसमें एक्स की तरफ चलूंगा तो हमें एक्स की वो वैल्यू मिलेगी जो पॉजिटिव होंगी, जो धनात्मक होंगी। यानी एक्स की कौन सी वैल्यू मिलेगी? पॉजिटिव, धनात्मक वैल्यू। और ये हमारा मूल बिंदु होता है। अब मूल बिंदु यहाँ समझिएगा, यहीं से मैं प्रारंभ करता हूँ। तो यहाँ पर जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा 1 2 3 4 5, इस तरीके से डॉट 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 जहां तक आप शो करना चाहें शो कर सकते हैं। इधर यदि बात करें तो ऋणात्मक मिलेगा -1 -2 -3 और ये -4। ये बच्चे समझिए, इधर भी x का मान मिलेगा, इधर भी x का मान मिलेगा, लेकिन इधर x का पॉजिटिव मान मिलेगा, इधर x का निगेटिव मान मिलेगा। बात हमारी सबको अब यहाँ समझिएगा बच्चे ध्यान से। अब अगर मैं इधर से प्रारंभ करूंगा तो इधर यहाँ समझिए, फिर से 0 से प्रारंभ करूंगा, इधर हो जाएगा 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, इस तरीके से रहता है। ये बच्चे समझिएगा, इधर भी y का वैल्यू मिलेगा, इधर भी y का वैल्यू मिलेगा, लेकिन इधर y का धनात्मक वैल्यू मिलेगा और इधर ऋणात्मक वैल्यू मिलेगा। बस सुनाई, इधर हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5। ये बच्चे यहाँ समझिए, यहाँ पर हमने 2 बार 0 लिखा है। एक बार x का भी मान 0 है और y का भी। इसीलिए मूल बिंदु जो हमारा होता है वो 0 का मान 0 होता है, क्योंकि यहाँ x भी 0 होता है। बात सबको समझ आ रही है? तो यहाँ समझो बच्चे, इसके बारे में हम कुछ और समझते हैं। तो ये बच्चा समझिएगा ध्यान से। देखा, अब हम समझा कि पूरा x के मान दे, ये पूरा x के मान दे, लेकिन यहर वाला धनात्मक दे, यहर वाला ऋणात्मक दे। y के मान धनात्मक दे, y के मान ऋणात्मक दे। उसके बाद एक साइन होता, चिन्ह देखिए, समझिएगा ध्यान से। अगर हम बात करें कि यहाँ चतुर्थांश, पहले बता देखा, ये हवे प्रथम चतुर्थांश, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये, यानी ये प्रथम चतुर्थांश फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये सेकंड यानी द्वितीय चतुर्थांश, और ये थर्ड चतुर्थांश, और ये फोर्थ चतुर्थांश। ठीक, अब इसके हम साइन की बात कर लेते हैं, यानी चिन्ह की। अगर हम देखें यहाँ चतुर्थांश में क्या हुए, तो देखा पहले जहां भी मान लिखा था ना, पहले x का मान लिखा था, फिर y का मान लिखा था। तो बताओ ये जो घिरा बा कैसे कैसे घिरा बा, x से घिरा बा, y से घिरा बा, लेकिन x वाले कौन x से घिरा बा? प्लस वाले x से। कौन y से घिरा बा? प्लस। तो जाए प्लस कामा प्लस, यानी फर्स्ट कोऑर्डिनेट हमारा प्लस कामा प्लस है। कैसे कैसे घिरा बा? x और y से, लेकिन माइनस वाले x से और प्लस वाले। अगर एक बात करी कि कैसे कैसे गिरा बा, x और y से, लेकिन माइनस वाले x से और माइनस वाले y से। तो माइनस कामा माइनस, इसकी बात करें तब प्लस वाले x से, माइनस का प्लस की का पहले x का मान बाद में, ध्यान दीजिएगा। अगर अब हम आपसे पूछे कि -4 का मान 3, बच्चे बताओ किस चतुर्थांश में होगा? तो देखो साइन से बता सकते हो, पहले माइनस बाद में प्लस कहाँ है? सेकंड में, है ना? ये बताओ -4 का मान -4 कहाँ है? यानी दोनों माइनस किसमें है? इसमें है। बात सुनाई? ये बच्चे समझेगा, अगर इस तरीके से कोई पॉइंट लिखा है तो जवन है x के मान होता है, एक हम लोग कोट भुज गई था, क्या गई था? भुज। x के मान के हम लोग भुज गई था, अंग्रेजी में अवशीषा कहा जाता है, और y के मान के हम लोग कोट गई था, ऑर्डिनेट कहा जाता है, अंग्रेजी में ऑर्डिनेट, हिंदी में कोट। यानी x के मान को भुज और y के मान को कोट। तो ये बच्चे ये तो बात हुई है पुरानी बात, जो हम कक्षा 9 में पढ़े। तो बात ही बा, अगर हम 9 में पढ़े रहे तो फिर से आवश्यकता काहे पड़ी है कि 10 में देखिए।
ये तो प्रश्न उठता है। तो समझिएगा ध्यान से, 9 में केवल मैं इन्हीं सब बातों को पढ़ा था, 10 में कुछ एडवांस लेवल दिया। तो समझिएगा ध्यान से, 10 में अगर हमसे ये कह दिया, ये बच्चे बात मानो, हमसे ऐसे कोई पॉइंट दे करके मान लेते हैं यहाँ दे देगा, ऐसे कोई पॉइंट मान लेते हैं 3,4 यहाँ दे दिया, और यहाँ कोई पॉइंट 5,2 दे दिया। ठीक, ये 4,3 कहाँ रहेगा, यहाँ कुछ होगा, ये होगा ना, और ये 5,2 कुछ यहाँ होगा। चलिए, ये हमारा था 3,4 और ये था 5,2। तो ए बच्चे, ऐसे दो पॉइंट दे करके अब हमसे ये पूछ लिया जाएगा कि इन दोनों बिंदुओं के बीच का दूरी बता दीजिए। तो हमने 9 में दो बिंदुओं के बीच की दूरी तो हम निकालना नहीं सीखे थे, सीखे थे। तो यहाँ पर हम जो सीखेंगे वो दो बिंदुओं के बीच के दूरी निकालना सीखेंगे कि अगर हमको कोई दो पॉइंट दिया है, उन दोनों पॉइंटों के बीच अगर हमको डिस्टेंस फाइंड आउट करना होगा तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक, तो समझेगा। हालांकि यहाँ पर हमने जो है अंक दे दिया है। अगर मान लें हम यहाँ पर x1 y1 है और यहाँ पर x2 y2 है, तो दो बिंदुओं के बीच के दूरी का फार्मूला बनता है। मान लेते हैं ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। ठीक, तो यहाँ समझिएगा दो बिंदुओं के बीच के दूरी का फार्मूला बनता है AB बराबर अंडर में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, या फिर या AB बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये बच्चे ध्यान पूर्वक समझिएगा। ध्यान से, हमने एक बात ये लिखा है, एक बात ये लिखा है, और दोनों को कह रहा हूँ कि मैं बराबर है। तो कैसे दोनों बराबर, क्या पता है सबको दोनों कैसे बराबर हो सकते हैं? अरे यहाँ पहले आयुष क्या कर रहे हैं, तेज से बोलिए। क्रम विनिमय नियम ये होता है। क्रम विनिमय नियम केवल योग और गुणा पर लागू होता है, अंतर पर लागू नहीं होता है। हाँ, अभी आयुष ने सही जवाब दिया, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है। ये बच्चे समझेगा, जब स्क्वायर है तो आप किसी को भी आगे पीछे लिखें, जो भी अंतर आएगा उसका अगर मैं वर्क करूंगा तो सेम चीजें आएंगी। चलिए एक बार मैं आपको करके दिखा देता हूँ, देखता हूँ वही चीज आता है कुछ और आता है। एक बार मैंने 4 माइनस 3 का स्क्वायर किया तो 4 में से 3 घटा तो 1 का स्क्वायर 1 आया, है ना। अब उल्टा कर देते हैं, 3 माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे तो -4 में से +3 घट गया, कितना बचा? -1 का स्क्वायर। और ये -1 कितनी बार है? -1 इंटू -1, माइनस क्या हो गया? प्लस 1 1 के 1, दोनों बराबर आया या कुछ और आया? तो जब स्क्वायर रहता है तो रिजल्ट सेम आता है। जब भी स्क्वायर रहता है तो रिजल्ट क्या आता है? सेम आता है। बात सबको समझ आई? कहीं दिक्कत किसी को? आगे बढ़े। क्या कर रही हैं? तेज से बोलिए। अच्छा, चल सिर्फ टाइम में देखा तो पढ़ा तो कम, टाइम पर ध्यान बराबर। अच्छा चले ठीक है बच्चे, समझ एक बात और समझ लीजिए। एक शब्द इसमें आएगा समदूरस्थ। समदूरस्थ
इसका मतलब अगर करें तो सम मतलब बराबर, दूर दूर मतलब दूरी, अस्त मतलब स्थित, समान दूरी पर स्थित। ए बच्चे ऐसे हमको 2 पॉइंट ए और बी दे करके कहेगा एक तीसरा पॉइंट बी पता करिए जो इस ए और बी से क्या हो, समदूरस्थ हो। तो हम दिखाएंगे भैया अगर समदूरस्थ है, अगर इस पी से ए तक जाएंगे तब पर भी उतनी दूरी पड़ेगी, और इस पी से बी तक जाएंगे तब पर भी उतनी दूरी पड़ेगी। तो हम दिखा देंगे पी ए बराबर पी बी, और इस तरीके से डिस्टेंस फार्मूला लगाकर जो भी पूछा गया रहेगा वो मैं आसानी से बता सकता। बस नहीं, तो आज की क्लास में हमने एक्सरसाइज 7.1 का इंट्रोडक्शन सीखा। बाकी जो इसके क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्लास में कराए जाएंगे। इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।